बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलगिरी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैली बर्फ से ढकी चोटियां। मानो प्रकृति ने इस जगह को अपने हाथों से सजाया हो। गांव के किनारे एक ऊंची पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर खड़ी थी एक विशाल पत्थर की मूर्ति, एक बेहद सुंदर स्त्री की आकृति। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि जो भी उसे देखता कुछ पल के लिए ठहर जाता। गांव वाले कहते थे, वो कोई मूर्ति नहीं, एक श्रापित राजकुमारी है जो सदियों से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। बच्चों को शाम होते ही उस पहाड़ी से दूर रहने की हिदायत दी जाती थी। कहते थे, वहां रात में अजीब सी धुनें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों को सुनहरा बना रही थी, गांव में एक नौजवान आया। उसका नाम था अर्जुन। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। कंधे पर एक छोटा सा झोला और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की बांसुरी। यही उसकी दुनिया थी। अर्जुन शहर की भीड़ भाड़ और शोर से दूर सुकून की तलाश में भटकते भटकते यहाँ आ पहुँचा था। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रहने की जगह दी। रात के खाने के दौरान जब बातों बातों में उस मूर्ति का जिक्र आया तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा जाग उठी। बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, उस पहाड़ी पर रात में मत जाना। वहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, रहस्य भी है। लेकिन अर्जुन के दिल में कुछ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहाँ बुला रही हो। आधी रात बीत चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में था। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। अर्जुन चुपचाप उठा और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं झरने की आवाज़ सब मिलकर एक रहस्यमयी माहौल बना रहे थे। जब वो मूर्ति के पास पहुंचा तो एक पल के लिए ठिठक गया। चांदनी में वो मूर्ति बिल्कुल जीवित लग रही थी। उसकी आंखों में ऐसी पीड़ा थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अर्जुन का दिल भर आया। उसने धीरे से अपनी बांसुरी निकाली और आंखें बंद करके एक धुन बजाने लगा। वो धुन साधारण नहीं थी, उसमें दर्द था, यादें थीं और एक अजीब सी पुकार थी। जैसे ही बांसुरी की धुन हवा में घुली, अचानक कुछ बदलने लगा। मूर्ति की आंखों से एक आंसू गिरा। अर्जुन घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे। तभी एक धीमी आवाज़ गूंजी, क्या तुम वही हो? अर्जुन ने डरते हुए ऊपर देखा और फिर जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। पत्थर धीरे धीरे त्वचा में बदल रहा था। कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक अद्भुत सुंदर युवती खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में सदियों का दर्द और उम्मीद दोनों थे, लेकिन उसके हाथ अभी भी पत्थर के थे। वो धीरे से बोली, मेरा नाम काव्या है। उसकी आवाज़ में थरथराहट थी, जैसे वो बहुत समय बाद बोल रही हो। काव्या ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सदियों पहले मैं एक राजकुमारी थी, लेकिन मैंने अपने दिल की सुनी। मैंने एक साधारण चरवाहे से प्रेम किया। एक शक्तिशाली जादूगर भी मुझसे विवाह करना चाहता था। जब मैंने उसे ठुकराया तो उसने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, तुम पत्थर बन जाओगी और तब तक इसी रूप में रहोगी जब तक कोई तुम्हारे दर्द को अपनी कला से महसूस न कर ले। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। काव्या ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझे जगाया है, लेकिन ये मुक्ति अधूरी है। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ेगी, मैं फिर से पत्थर बन जाऊंगी। अर्जुन का दिल बैठ गया। मुझे पूरी तरह इंसान बनने के लिए किसी को अपनी सबसे कीमती चीज़ इस झरने में अर्पित करनी होगी। उसने पास बहते एक छोटे से चमकते झरने की ओर इशारा किया। अर्जुन चुप हो गया। उसकी नज़र अपनी बांसुरी पर गई। वही बांसुरी जो उसके दादाजी की आखिरी निशानी थी, वही जिसके सहारे उसने अकेलेपन को हराया था। वो सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं थी, वो उसकी आत्मा थी। उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या मैं इसे खो सकता हूँ? लेकिन तभी उसने काव्या की आंखों में देखा। वहाँ इंतजार था, दर्द था और एक उम्मीद भी। पूरब दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। समय बहुत कम था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बिना एक पल गवाए अपनी बांसुरी झरने में फेंक दी। जैसे ही बांसुरी पानी को छूती है, एक तेज प्रकाश फैलता है। हवा थम जाती है और समय जैसे रुक जाता है।
काव्या के पत्थर जैसे हाथ धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। सूरज उगा, लेकिन इस बार काव्या पत्थर नहीं बनी। वो मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि खुशी थी। उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया। अर्जुन ने अपनी बांसुरी खो दी थी, लेकिन उसे मिल गया था एक सच्चा साथ। अगली सुबह जब गांव वाले पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा मूर्ति गायब थी और नीचे अर्जुन एक सुंदर युवती के साथ खड़ा था। सब कुछ समझने में उन्हें देर न लगी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, आज फिर साबित हो गया, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय बीतता गया। अर्जुन और काव्या ने वहीं गांव में अपना घर बसाया। कहते हैं कभी कभी रात में पहाड़ियों से अब भी एक मधुर धुन सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो दर्द की नहीं, खुशी की होती है। सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरे की खुशी के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करने का नाम है।